हेलो गाइस, मैं महाकाल। वेलकम बैक टू एस्ट्रो शुक्ला चैनल पर आपका दिल से हार्दिक स्वागत है। आई होप गाइस सब काफ़ी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। एंड गाइस जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको दिल से थैंक यू सो मच। मेरे जितने भी अभी न्यू सब्सक्राइबर हैं उनको भी दिल से हार्दिक, पहली बार तो उनका दिल से मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर, ठीक है, हमारी फैमिली बनने के लिए। एंड फिर थैंक यू सो मच कि आपने मुझे सब्सक्राइब किया, प्यार दिया, सपोर्ट किया चैनल को। प्लीज़ और लोग जो लोग देख के छोड़ देते हैं, भी सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी सब्सक्राइब करो चैनल को आगे से आगे, ताकि हमारा चैनल ग्रो हो सके। और ये हमारे है ना, केवल मेरा नहीं, ये सिंगल आप लोगों का भी है, तो आप लोग का भी काम है सपोर्ट करना। तो मेरे इंस्टाग्राम चैनल एस्ट्रो ऐप शुक्ला जय महाकाल चैनल के नेम से है, जिसमें मेरा टैरो कार्ड्स का और मेरा वैदिक का वीडियो आता है। आप वहाँ पर भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड मेरा सेकंड चैनल है टैरो कार्ड 666 एस्ट्रो ऐप, सॉरी ऐप शुक्ला रीडर के नेम से है, टैरो कार्ड रीडर ऐप शुक्ला के नेम से है, आप जा करके देख सकते हो। ठीक है, टैरो कार्ड 666 टैरो कार्ड रीडर ऐप शुक्ला, इस नेम से होगा, तो आप देख लेना जा करके, वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर दो। बाकी मेरे डिस्क्रिप्शंस में हर वीडियो में एंड मेरे प्रोफाइल पर भी डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप लोग को वहाँ से भी मिल जाएगा। तो आप लोग जा करके सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप लोगों को आने वाले न्यू वीडियो का अपडेट्स मिल पाए आप लोगों को, ठीक है, नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँच जाया करेगा। एंड मैं लाइव आने का बहुत टाइम से सोच रही थी, बट मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब था थोड़ा मेरा माइक का, बट अभी मैं आती हूँ लाइव किसी दिन, एक दो दिन में, ठीक है। हो सका तो मैं कल आऊँगी, मतलब कि कल का मीन्स मतलब आज सैटरडे को मैं वीडियो बना रही हूँ, तो मे बी संडे तक देखती हूँ मैं आने का, ठीक है। बाकी बात करूँ तो मेष राशि फल आप लोगों को मई मंथ का मिल चुका होगा कि मई में मेष राशि वालों का मंथ कैसा जाएगा उनके लिए, ठीक है। अभी मैं बात करती हूँ वृषभ राशि के लिए कि वृषभ राशि के लिए मई का जो मंथ है ये कैसा क्या जाने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले बात मैं करूँ अगर स्वास्थ्य की, तो मई मासिक राशिफल 2025 के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ हेल्थ के, तो देखो मई का महीना आपको सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है मुझे, ठीक है। हालांकि मौसम आ रहा है, परिवर्तन थोड़ा बहुत प्रभाव डाल भी सकता है। आपके लग्न या राशि के स्वामी उच्च अवस्था में लाभ भाव में रहेंगे, तो क्या होगा वहाँ पे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये जो आपका अनुकूल स्थिति है, मतलब अच्छा टाइमिंग है आपका। लेकिन पहले भाव पर शनि की दृष्टि, पंचम भाव में केतु का भी प्लेसमेंट और तीसरे भाव में नीच के मंगल की उपस्थिति रहेगी। तो महीने के पहले हिस्से में अगर मैं बात करूँ, तो महीने के पहले हिस्से में पहले भाव पर बृहस्पति का गोचर और थोड़ा बहुत निगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है, ठीक है। बट कभी कभार ऐसा भी होता है कि मौसम की वजह से कुछ जो इन होते हैं ना, फ्लू वगैरह फैले होते हैं, उससे भी परेशान हो सकते हैं, सर्दी जुकाम बुखार लू लगने जैसा कुछ परेशानियां देखने को मिलेंगी। हाँ, डाइट्स पर थोड़ा ध्यान रखिए, खान पान पर ध्यान रखने की बहुत जरूरी, क्योंकि पेट से संबंधित कुछ परेशानियां भी देखने को मिल सकती है, बिकॉज आपको पता है कि मंगल का साल है जैसे कि, ठीक है। तो उच्च अवस्था में देखने को मिल सकती है आरोग्यता का। मैं सबसे बताऊं कारक ये भी है कि ग्रह जो सूर्य है वो महीने के पहले हिस्से में भले ही उच्च अवस्था में भी रहेंगे, लेकिन द्वादश भाव में रहेंगे, तो इस कारण से भी स्वास्थ्य के प्रति आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए, जागरूक रहिए। और सूर्य उच्च अवस्था में होने के कारण कोई बड़ी परेशानी तो नहीं आने देगा, लेकिन फिर भी हृदय के जो हार्ट पेशेंट्स हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखें, उनको तकलीफ वगैरह ना हो। तो जिन लोगों को पहले से है उन्हें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, और जिनको नहीं है तो उन्हें भी ध्यान रखना होगा कि ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स ना आए। महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य का गोचर पहले भाव में रहेगा, तो नॉर्मल सी बात है कि सिर दर्द और बुखार जैसी कुछ परेशानियां हो सकती हैं। वैसे कभी कभार आंखों में जलन भी, इस टाइप का कुछ भी इन्फेक्शन सा देखने को मिलेगा। ऐसे में मैं बात करूं तो सामान्य तौर पर मैं ना किसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या को तो नहीं आने देगा, लेकिन छोटी मोटी कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। लेकिन उसका हम लोग अगर बात करें तो समस्याएं कुछ समय के लिए आ सकती है, लेकिन आप जल्दी से रिकवर भी हो जाएंगे। और बस ध्यान दीजिएगा तो अपने स्वास्थ्य का आप थोड़ा सा बढ़िया आनंद लीजिए लाइफ में, ऐसा कुछ खास प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है। अच्छा मैनिफेस्ट करना हो तो सब कुछ अच्छा होगा। बाकी मैं बात करूँ अगर आपका कैरियर का, कि वृषभ राशि का मई मंथ का कैरियर कैसा क्या रहेगा, तो देखो गाइस, मई मंथ का जो राशि फल होगा 2025 के अकॉर्डिंग की बात करो, तो देखो कैरियर का जो स्थान होता है, उसका जो स्वामी होता है वो इस महीने लाभ भाव में रहेगा आपका।
तो सामान्य तौर पर मैं देखूँ तो अनुकूल स्थिति रहेगी। हालांकि शनि की जो स्थिति है पिछले महीने भी थी और आगे भी कई महीनों तक रहने वाली है, लेकिन इस महीने आपका जो शनि ग्रह होगा वो अपने ही नक्षत्र में देखने को मिलेंगे, तो ये अनुकूल स्थिति है। इसके अलावा उप नक्षत्र की बात करें तो शनि ग्रह इस महीने आपको अपने ही उप नक्षत्र में रहने दिखेंगे। साथ ही बात करूं तो मैं साथ ही बुध के उप नक्षत्र भी देखने को मिलेंगे, तो दोनों स्थितियां भी अनुकूल कही जाएंगी। और कार्य भी जो है वो भी क्षेत्र के मामले में इस महीने आप काफ़ी अच्छा कर सकेंगे। और एक चीज़ और बतानी थी, मैं इस वीडियो को यहाँ पर रोक रही हूँ। जो राहु केतु का भी ट्रांसलेट हुआ था उसका मैंने वीडियो बहुत पहले बना के डाला हुआ था, आप लोग देख लेना। जिनको नहीं मिला तो अभी हाल में मैंने शायद डाला हुआ है 4 दिन या 3 दिन पहले समथिंग, आप लोग देख लेना। अगर पहले का नहीं देख पाए आप लोग, दो मैंने शायद 1 डेढ़ महीने पहले डाला था, वो वीडियो नहीं मिले तो अभी देख लेना आप लोग, ठीक है। और बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना। चलो बात करती हूँ कि बुध उप नक्षत्र भी रहेंगे, ठीक है। मैं बात करी थी ना शायद यहीं पे। तो देखो अगर ये स्थितियां दोनों भी देखा जाए तो देखें तो कहीं अनुकूल जाएगी कहीं नहीं। थोड़ा बहुत रिस्क लेना नहीं चाहिए आप लोगों को, क्योंकि व्यवसाय और व्यापार फिर नौकरी इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। और समझदारी दिखाई जाए तो परिणाम सामान्य तौर पर आपके लिए फेवर में आएंगे, फायदेमंद भी रहेंगे। हालांकि महीने की शुरुआत सप्ताह में बुध ग्रह जो है ना नीच का है, तो व्यापार का कारक भी माना जाता है। ऐसी स्थिति में कोई रिस्क ना ले, ज़्यादा बेस्ट है। और बात करूँ तो लेकिन लाभ भाव में होने के कारण साथ ही साथ बुध ग्रह का नीच भंग होने के कारण आप व्यापार व्यवस्था में अच्छा लाभ कमा सकोगे। लेकिन 7 मई से लेकर 23 मई तक यात्राएं होंगी बिजनेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो लोग व्यापारिक हैं तो उनका हो सकता है ट्रबल बाहर, लेकिन इस बीच में कोई रिस्क नहीं लेना, क्योंकि 23 मई के बाद बुध की स्थिति थोड़ी सी बेहतर होगी। तो यानी कि व्यापार के कारक ग्रह के द्वारा जो महीने में कुछ कम सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। और काफ़ी कुछ बदलाव बहुत ज़रूरी है आपको, तो देख लेना अपने हिसाब से आप लोग चीज़ों को थोड़ा सा। मैं बात करूँ अगर आपकी नौकरी वालों का, तो देखो नौकरी का तो सामान्य तौर पर आप छोटी मोटी विसंगतियों का अच्छा परिणाम प्राप्त कर लोगे, अच्छी, ठीक है। बदलाव भी आएंगे और कुछ बदलाव जरूरी में, कुछ नहीं भी जरूरी है। बात करूँ आपके प्रेम विवाह और व्यक्तिगत संबंध के, तो देखो ऐसा है कि मई के महीने में यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी जो है बुध, वो 2 बार स्थान परिवर्तन करने वाले हैं। तो महीने की शुरुआत से लेकर 7 मई तक का मैं बताऊं तो बुध ग्रह लाभ भाव में उसके शुक्र के साथ नीच अवस्था में रहेंगे, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, प्रेम में ताजगी आएगी, दिखेगी आपको। आर्ग्यूमेंट्स वगैरह जो छोटे छोटे हो रहे थे ना, वहां आपको लगेगा फ्रेश अप स्टार्ट हो गया, फ्रेश हो गया सब कुछ, ठीक है। तो 7 मई से 23 मई के बीच बुध ग्रह का कमजोरी के चलने के कारण हो सकता है कि फिर से कुछ बहस हो या एक दूसरे से मिलने के मौके कम मिले। फिर 23 मई के बाद स्थितियां बेहतर हो जाएंगी आपका। और बात करूँ तो लाइफ में, लव लाइफ में आपका क्या छोटे मोटे उतार चढ़ाव, अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे, और किसी बड़ी समस्या का योग नहीं। लेकिन पंचम भाव पर शुक्र की दृष्टि का प्रभाव बना है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आप समझदार होकर पूर्वक निर्वाह करो, लव लाइफ का आनंद लो, लड़ने की जरूरत नहीं है। और प्रेम का कारक शुक्र है तो आपकी मदद करता रहेगा। राहु के दुख प्रभाव को देखते हुए बात करो तो बतंगड़ बनाने से बचने की जरूरत भी रहेगी आपको। अगर वैवाहिक जीवन यानी कि दाम्पत्य सुख की बात करूं मैं, तो वहां पर क्या है ना, ऐसा है कि वहां पर आपका, मैं बात करूंगा दाम्पत्य जीवन की, तो सुख की बात करूँ तो इस मामले में इस महीने क्या है ना कि मंगल ग्रह तीसरे, हाँ तो मंगल ग्रह रहेगा आपका तीसरे भाव में। तो ये अनुकूल बात है कि, लेकिन नीच का भी रहेगा तो थोड़ी सी कमजोरी स्थिति भी होगी। हालांकि महीने के पहले हिस्से में बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी, तो जब वो रहेगी तो वहां पर ये रहेगा कि थोड़ा सा किसी तरह की बड़ी परेशानी को वो आने से रोकेगी। और महीने के दूसरे हिस्से में गुरु भी गोचर कर रहे हैं, तो स्थिति ठीक रहेगी उनकी भी, जो आपके लिए मददगार साबित होगी। यानी मैं बात करूँ तो वैवाहिक जीवन में इस महीने छोटी मोटी परेशानियां आने के योग दिख रहे हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं होगी। छोटी मोटी नोकझोंक जो चलती रहती है सब लोगों में, वो चलती रहेगी, ठीक है। सब शांत भी हो जाएगा, लेकिन दाम्पत्य जीवन में ताजगी देखने को भी मिलेगी आपका, चीजें वापस से फ्रेश अप स्टार्ट होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, पार्टनर के हेल्थ को लेकर थोड़ा बहुत गर्म तरम वाला मौसम रहेगा, आपको थोड़ा लगेगा ऐसा हो रहा है, तो चिंता की कोई बात नहीं है।
अगर मैं कहने का तात्पर्य मैं बताऊँ अपने अकॉर्डिंग, तो प्रेम संबंध और वैवाहिक जो है आपकी मामले में मैंने आप छोटी मोटी अनुकूलता देखने को मिलेगी। अगर मैं सलाह दूँ, ऐसे गाइडेंस दूँ आप लोगों को इस वैवाहिक जीवन के बारे में, तो मैं इतना ही बोलूँगी कि माथे पे नियमित रूप से, ये उपाय भी है, समझ लेना आप इस महीने, ठीक है, वृषभ राशि वालों के लिए। इसीलिए बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना। माथे पर नियमित रूप से केसर का तिलक जरूर लगाना, और इस महीने क्या करना, गुड़ का सेवन ना करना आप लोग। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करो, देखो कितना आराम मिलेगा। तो आप ये करो। अब परिवार का अगर मैं बात करूँ, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, तो देखो क्या है कि मई के अकॉर्डिंग मैं देखूं तो वहां पर क्या होगा, वहां पे मुझे ऐसा लग रहा है, देखो क्या होगा कि पारिवारिक मामलों में मई के महीने में क्या है, सामान्य तौर पर तो देखो आपको मिली जुली परिणाम मिल सकते हैं, है ना। लेकिन महीने की शुरुआत से लेकर 7 मई तक, जब आपके दूसरे भाव का स्वामी भाव लाभ भाव में रहेगा, और जो छोटी मोटी कठिनाइयों के बाद पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बिठाने में मदद करेगा, तो वहीं 7 मई से लेकर 23 में पारिवारिक संबंधों में कमजोरी देखने को भी मिल सकती है। कुछ बुध ग्रह के द्वादश भाव में रहने की वजह से भी थोड़ी दूरी देखने को मिलेगी फैमिली से। एक समझदार व्यक्ति जब पारिवारिक सामंजस्य बैठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता होगा ना, तो वो किसी काम के कारण से परिजनों से दूर रह सकता है ना, इस वजह से क्या होगा, प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और मैं बात करूँ तो उपाय तो मैंने बता ही दिया, बाकी कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अच्छे से निपट जाएगा। पर थोड़ा सा ध्यान रखना, सब चीज़ों को सोच समझ के काम करना, ठीक है। जहाँ ज़्यादा बहस हो रही है वहाँ थोड़ा शांत हो जाना, ताकि रिश्ते बच सके। ऐसी कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है, चीज़ें आराम से कर सको। ओवरऑल कहने का मेरा ये मतलब है कि सामंजस्य बिठाने की ज़रूरत है। जिस इंसान की ज़्यादा चलती है घर पे, जिस इंसान की वजह से चीज़ें बंधी हुई है, अगर वो कहीं चला भी जाता है, तो आप लोग इस चीज़ को सोच के रखो ना कि आप लोग को आपका रिश्ता है, आपको कैसे बचाना, आप लोग इस चीज़ को सोच के रखो एंड उस हिसाब से चीज़ों को डील करो, तो सब हो जाएगी, ठीक है। रेमेडीज करो जो बताइए मैंने। और मैं बात करूँ तो हाँ, अगली राशि मिथुन राशि है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। अभी आप लोग इस वीडियो को देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट भी करो, ठीक है। और सब्सक्राइब तो बनता है भाई, मत करो और आगे शेयर करो ताकि और भी लोग आगे सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो गुस्सा ना दिलाना मुझे चलो ठीक है, थैंक यू सो मच।